मैं एक चीज आपको बता दूं, फॉर्मूले याद मत करना, याद करने से याद नहीं होंगे फॉर्मूले, कल फिर भूल जाओगे। क्वेश्चन में बिना देखे अपने मन से लिखना स्टार्ट करो, और हर क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करो, ठीक है। सबसे पहली चीज, क्यूब। अच्छा क्यों बना दिया हूं, ये है भाई क्यूब, ठीक है। इधर देख लो 2 मिनट। क्यूब में ये वर्टिसेस होती, कितनी वर्टिसेस है टोटल? 4 ये हो गई सामने, 4 हो गई पीछे, टोटल कितनी वर्टिसेस हो गई? 8 वर्टिसेस हो गई, ठीक है। ये यहां से यहां तक मैंने मिलाया, नाम देता हूं ए बी। ये ए बी क्या है? इसकी एजेस है, एज, है ना। तो कितनी एजेस होगी इसकी? 1 2 3 4, और 4 पीछे, और ये होगी 4 ऊपर, और ये दो मतलब 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल कितनी होगी? 12। तो 12 क्या हो गई इसकी? 12 हो गई इसकी एजेस, है ना, एजेस, 18 एजेस। फेसेस कितने हो गए? फेस मतलब कि सामना, सामने का, मैं सिर्फ इतना ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक फेस हो गया। ऐसे डाइस देखा ना, डाइस में कितने फेस हो गए? 6। तो 6 क्या हो गए इसमें? फेस। क्लियर है? हर एक फेस किस शेप का है? स्क्वायर शेप का। स्क्वायर का एरिया सबको पता है क्या होता है? साइड स्क्वायर। अगर इसकी एज अपन ए मान ले, तो हर एक फेस का एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। कितने फेस है? 6। तो कितना एरिया हो गया? 6 a स्क्वायर। 6 a स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। कितना? अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 6 a स्क्वायर। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या? लेटरल सरफेस। इसमें लेटरल होता है, और सिलेंडर में और कोन में कर्व्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें सीए से नहीं बोलते, इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। लेटरल का मतलब होता है ये नीचे वाला ऊपर वाला पोर्शन हटा दो, कितनी बची? 4 वॉल। तो ये 4 वॉल का एरिया हो जाएगा। तो अब यहां पर कितने फेस हो गए? 4 फेस। तो कितना हो जाएगा? एल एस ए, 4 a स्क्वायर। क्लियर है? तीसरी चीज, तीसरी चीज इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब पता ना क्या है? वॉल्यूम मतलब इसमें अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर सकता है, ये होगा इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है ए क्यू। क्लियर? एक और चीज होती है, वो है डायगोनल। डायगोनल मतलब अगर उस कॉर्नर से एक पाइप अपन इस कॉर्नर तक फिट कर दे, तो ये इसका क्या हो जाएगा? डायगोनल। ऐसे उस कॉर्नर से इस बॉटम तक, ठीक है। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल a√3। सिंपल, आप ये मत याद रखो, सिंपल याद रखो क्या? a√3। कितने फॉर्मूले हो गए? 4 फॉर्मूले। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भैया ये बन गया। अब इसकी एजेस, वर्टिसेस और फेस सबको पता है। जितने क्यूब के होंगे उतने इसके होंगे। बस लेंथ विड्थ हाइट कैसे निकालो? कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, मान लीजिए इस कॉर्नर को पकड़ा, आपने मार्क कर लिया, ठीक है। तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ। ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, क्या हो जाएगी? इसकी हाइट। और ये जो स्लैंट टाइप की दिख रही है, स्लैंट तो नहीं कहेंगे, इस टाइप ऐसी गई है जो, वो क्या हो जाएगी? इसकी, ये हो जाएगा लेंथ, ये विड्थ, और ये क्या हो जाएगी? उसकी हाइट। तो सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब कितने फेस है? 6 फेस है। हर एक फेस किस शेप का है? रेक्टेंगल शेप का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L×B। देखिए जो पहला फेस है, सामने वाला फेस दिख रहा है आपको? तो फर्स्ट फेस में ये साइड आ रही है, सिर्फ इस फेस की बात करेंगे, फ्रंट वाले। क्या है ये? L, हॉरिजॉन्टल। और ये क्या है? इसकी हाइट। तो L×H किसका एरिया हो गया? फर्स्ट फेस का, सामने वाले, फ्रंट का। बैक का भी कितना हो जाएगा? L×H। तो 2L×H आगे और पीछे का हो गया। बेस की हम बात करें, नीचे जो बना हुआ है इस तरीके से, ये कितना है? ये है L, और ये क्या है? B। तो L×B बेस का एरिया हो गया, L×B ऊपर का एरिया हो गया, तो 2L×B उसका एरिया हो गया। अब साइड की बात करें, साइड मतलब इस तरीके से जो बना हुआ है, ऐसा डायग्राम अच्छा नहीं बना, सॉरी। ये है क्या? बेस, और ये क्या है? इसकी हाइट। तो B×H इसका एरिया हो गया, जो इसका होगा वो इसका होगा। तो सब 2 टाइम्स हो गया क्या? LB, BH, HL या LH। तो टोटल सरफेस एरिया यहां लिख देता हूं मैं। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 कॉमन निकल गया तीनों में, क्या बन गया फॉर्मूला? LB प्लस BH प्लस HL या LH।
क्लियर। चलिए टोटल सरफेस एरिया समझ में आ गया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब चार दीवार है ये, दो, तीन और चार, ऊपर और नीचे का हटा दो है ना, मतलब ये ऊपर टॉप व्यू और ये वाला व्यू, तो क्या हो जाएगा इसका, 2L+B × H, ये हो जाएगा इसका क्या, लेटरल सरफेस एरिया। कैसे आया, साइड का एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका ये हो जाएगी क्या B, और ये हो जाएगा इसका H, 2 टाइम्स ऑफ B × H, आगे और पीछे। फ्रंट एरिया क्या हो जाएगा, तो साइड वाला निकाल लिया और फ्रंट वाला मतलब ये L और ये क्या है H, तो ये हो जाएगा 2 थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, L × H, क्या कॉमन है दोनों में, 2H कॉमन है, क्या बन गया, 2H कॉमन लिख तो बन गया L+B, तो बन गया यही 2L+B × H। क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L × B × H। नेक्स्ट है डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √L² + B² + H²। क्लियर है। थर्ड डायग्राम जो है वो किसका है, ये है कोन। सबसे पहले कोन के हम फेस की बात करेंगे। देखिए कोन में दो फेस होंगे, एक होगा ये बेस जो कि सर्कुलर फेस होता है, और एक होगा आपका ये वाला साइड वाला, मतलब ये कैसा होता है, आपको कर्व्ड फेस होगा। दो फेस होगा इसके, जो सर्कुलर फेस है नीचे उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ R, और इस सर्कल के सेंटर से इसका टॉप कॉर्नर जो है ऊपर वाला, ठीक है, वर्टिस जिसको आप बोल सकते हो, वर्टेक्स, उसको मिलाया तो वो क्या बन गई, उसकी हाइट बन गई। और यहाँ पर ये आपको स्लाइड वाले दिख रही है, इसको कहते हैं क्या, स्लैंट हाइट, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल क्या होता है, स्लैंट हाइट, एच हाइट, आर रेडियस। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब कौन कौन सा एरिया, एक तो एक कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया मतलब πr², दोनों को ऐड कर दोगे टोटल सरफेस एरिया कौन का क्या हो जाएगा, πr+r+l। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, πr/l। और वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 πr²h। क्लियर है तीन चीज। नेक्स्ट फोर्थ जो है, ये क्या है, सिलेंडर। इस तरीके से कुछ सिलेंडर के तीन फेस हो गए, एक ऊपर एक नीचे और एक ये कर्व्ड वाला। ऊपर वाला सर्कुलर शेप, नीचे वाला सर्कुलर शेप, और ये हो गया कर्व्ड शेप। तो दोनों को मिलाया, ऊपर के सेंटर को नीचे के सेंटर को, तो ये बन गई इसकी हाइट, है ना, और यहां मिला दिया तो इसकी रेडियस बन गई, ऊपर मिलाया तो ये क्या हो गई, रेडियस हो गई। सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr+r+h। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। नेक्स्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। नेक्स्ट फिफ्थ जो है, ये है क्या, स्फेयर। ये 3D डायग्राम बनाना था इसलिए कुछ इस तरीके से फुटबॉल जैसे बना दिया मैंने। स्फेयर में भाई एक ही सरफेस होता है, और वो कौन सा सरफेस होता है उसका, कर्व्ड सरफेस, बस एक ही सरफेस होता है। तो टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया बोल लो, दोनों क्या होते हैं, मतलब एक ही चीज होती है, πr, 4πr²। 4πr² मतलब कितने सर्किल से बना, ये चार सर्किल से मिलकर बना। हर एक सर्किल का एरिया πr², तो चार सर्किल का एरिया कितना हो गया, 4πr²। सीए से इसमें कोई नहीं होता कुछ, सीधा क्या हो जाएगा अब अगला, 4πr² हो गया ना उसका सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसमें सिर्फ सरफेस एरिया बोलते हैं इसको, कर्व टोटल नहीं बोला जाता, इसमें सिर्फ सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्या है इसका, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 4/3 πr²। अब इसको 20 से काट दो आप, क्या, अरे टोटल सरफेस एरिया मतलब एक ही सरफेस होता है ना इसमें कर्व, तो टोटल सरफेस एरिया बोलो चाहे सरफेस एरिया बोलो, एक ही चीज है, 4πr² है ना। सिक्स, अब इस स्फेयर को आपने 20 से काट दिया तो क्या बन गया, वो हेमिस्फेयर बन जाएगा कुछ इस तरीके से, कटोरा जैसे। ये रेडियस, ये भी रेडियस, बस अब पढ़ाएगा 2/,
ठीक। अब इसमें कितने फेस होते हैं? दो फेस होते हैं। पहला एक ऊपर सर्कुलर फेस होता है और नीचे कर्व फेस होता है। ऊपर सर्कुलर फेस, नीचे कर्व फेस, मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर का ये आपका कर्व फेस का हो गया कितना? पाई आर स्क्वायर एरिया। और ये नीचे वाला जो सरफेस है आपका कर्व, ठीक है, उसका कितना हो जाएगा एरिया? 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब टोटल कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इसका हाफ कर दो कर्व सरफेस एरिया में। और वॉल्यूम, वॉल्यूम भी हाफ कर दो इसका। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। ये है बकेट, या कह लो उसको, मतलब फ्रस्टम। क्या कहते हैं इसको? फ्रस्टम। अकड़ गया है तो क्या बताऊंगा नहीं क्या होता है। ये ऊपर जो है, ये एक बड़ा सर्कुलर वो हो गया इसका फेस। नीचे स्मॉलर सर्कुलर हो गया। इसकी रेडियस मान ली कैपिटल आर, नीचे वाली कितनी मान ली? स्मॉल आर। दोनों को मिला दिया, क्या बन गई? ये इसकी हाइट और ये है इसकी स्लैंट हाइट। ठीक है। सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया। ऊपर का सर्कुलर फेस हो गया, इसका हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर। नीचे का हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मतलब कर्व का एरिया। क्या पाई आप ले सकते हो कॉमन, आप अपने हिसाब सॉल्व करके, और फॉर्मूला रिफाइन हो जाएगा। ठीक है, वो तो मैं टोटल लिखवा दे एक एक करके। अब ऐसे भी कट गया तो उसको पढ़ना तो है नहीं, तो समझ लो कैसे आया है कि नहीं। अगला क्या हो जाएगा इसका? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया लिए, लास्ट वाला क्या है इसका? कर्व सरफेस, मतलब पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। नेक्स्ट है इसका वॉल्यूम, 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। और लास्ट है क्या इसका? स्लैंट हाइट। एक फॉर्मूला मैं बताना भूल गया यार, किसमें? फोन में। फोन में एक फॉर्मूला बताना भूल गया हूँ, वो मैं अभी लिखवा देता हूँ, सॉरी उसके लिए। ये कौन है, इसका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बताना भूल गया मैं। ये एच, ये आर, ये एल। गौर से देखोगे तो ये राइट ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम याद है सबको। इसमें क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री की सामने वाली साइड, ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको और ऐड कर लेना स्लैंट हाइट का। तो यहां पर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये हो गया भाई साहब टोटल पूरे 7 के 7 डायग्राम्स का एरिया, वॉल्यूम, और जो भी एक्स्ट्रा चीज थी। कौन का वॉल्यूम बोल गया था तो उसको एड ऑन कर लेना आप। ठीक है। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दो क्यूब है, उसको आपने ज्वाइन कर दिया, जिसका आपको वॉल्यूम दिया है कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो दो क्यूब को जोड़ा तो क्या बन गया? तो उसका आपको सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखो, सुनो एक चीज। 9th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, अच्छी बात है, मैंने आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे सॉलिड्स के। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि भैया एक सिलेंडर में कौन जोड़ दिया आगे पीछे, है ना, कुछ किसी में कुछ जोड़ दिया ऐसा। लेकिन उसमें था नहीं 9th क्लास में। 9th क्लास में सिंपल था, कौन पढ़ रहा है, सिलेंडर पढ़ रहा है, क्या बोलते हैं, स्फीयर पढ़ रहा है, सिंपल सिंपल चीज थी। यहाँ पर कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं, 2-3 ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ दिया। तो ध्यान से जो चीज बताऊंगा वहां पर याद रखना है ना। दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओगे सब होगा। जो गिवन में दिया है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, मतलब हर एक क्यूब का वॉल्यूम दिया है। दो क्यूब में से कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा गंदा बनेगा बट कंसिडर कर लेना। एक हो गया ये, और दूसरा बहुत ही गंदा बन रहा है, इसको कहाँ जोड़ दो? बनेगा ना? चलो ठीक है, फिलहाल इतना। फ्रंट व्यू देखते हैं हम इसका। टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू भाड़ में गया। ठीक है। फ्रंट व्यू से देखा हमने तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमको। ठीक है, बाकी आप लोग थोड़ा सा एडिटिंग कर लेना इस तरीके से। अरे तो दो जोड़ेंगे तो ऐसे ही नहीं बन जाएगा यार। एक प्यारा घर,
छोड़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको छोड़ो। सबसे पहले देखो, सिंपल चीज है, जो दो क्यूब हम जोड़ रहे हैं हमारे पास तो उसकी साइड भी नहीं है, जिसकी एज कहते हैं अपन। क्या है उसकी एज? पहले उसकी एज निकालो। अब वो कैसे निकालोगे? क्या दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा। आ गया? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया कितना आपका? ए क्यूब इज इक्वल टू 64। मतलब क्यूब रूट लगाए तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब यहाँ पर मैं फ्रंट व्यू बनाऊंगा उसका। ये था क्यूब, क्यूब का फ्रंट व्यू, और इसमें मैंने एक क्यूब और जोड़ दिया। ठीक है, एक क्यूब जब जोड़ा मैंने तो यहां से यहां तक जो इसकी एज थी वो कितनी थी? अब जुड़कर जो उसकी बॉटम वाली मतलब जो लेंथ है इसकी, जो क्यूबाइड मिलेगा हमें रिजल्टिंग, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ए प्लस ए मतलब 2a। हाइट इतना था क्यूब, अगर साइड में क्यूब जुड़ा तो ऐसा तो बड़ा नहीं जाएगा, वो उतने का उतना रहेगा। मतलब हाइट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और जो उसकी विड्थ है, चौड़ाई, वो भी ज्यो की त्यों रहेगी, उसमें भी कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ये जो इसकी विड्थ है, ये इसमें भी कोई भी अंतर नहीं होगा, वो भी ज्यो की त्यों रहेगी। मतलब विड्थ कितनी रहेगी? ए। मतलब और सॉल्व किया तो लेंथ कितनी आ गई? 2 into 4 कितना आ गया? 8। हाइट 4, विड्थ 4। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टीएसए का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है? 2 LB प्लस BH प्लस HL। बोलिए। सरफेस एरिया मतलब जो रिजल्टिंग क्यूबाइड हमारा बना, उसका सरफेस एरिया मतलब ये दोनों को जोड़कर क्या बन गया? क्यूबाइड बन गया। क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होगा? वहां पर पूरा क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया होगा। यहां पर कभी भी टोटल नहीं लिखा होगा, यहां पर हमेशा सरफेस एरिया ही लिखा रहेगा। अब आपको पहचानना है कि कितना सरफेस हमें विजिबल होगा या दिखेगा। आप लोग सॉल्व करो। 2LB मतलब 8 into 4 प्लस 4 into 4 प्लस 4 into 8, तो कितना होगा? 8 4 32, 4 4 16, 8 4 32। 32 और 32 कितना होगा? 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका? 80। 80 into 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट है। यहाँ पर कॉम्बिनेशंस की बात करें ना, जब दो डायग्राम्स को वो जोड़ रहा है ना, तो आपने अपने मन में एक इमेज बनाना। आप वो इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने क्या बोलते हैं, कोन में एक क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर जोड़ दिया, इमेज बनी आपके मन में एक आइसक्रीम टाइप की, है ना। अब आपको जो एरिया है वो कितना विजिबल हो रहा है उस पर गौर करो। आप देखो, हेमिस्फीयर का जो बेस वाला एरिया था वो पूरा पूरा चिपक गया किस पे? कोन पे। तो हेमिस्फीयर का क्या अकेला बचा? सिर्फ CSA, राइट। और कोन का क्या बचा? उसका भी CSA, उसका भी टॉप व्यू, दोनों मिल गए तो छुप गया। तो टोटल सरफेस एरिया निकल के क्या आया? CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। ये इतना। अब लिखो उसमें क्या लिखा आएगा? फाइंड द सरफेस एरिया। तो अब आपको बताना है कि सरफेस एरिया क्या होगा? CSA हेमिस्फीयर का प्लस CSA कोन का। एग्जाम्पल दिया है मैंने जस्ट। इस क्वेश्चन को अलग है, क्या है? A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a cylinder। हॉलो का तो पता ना, हॉलो क्या होता है? हाँ, हॉलो मतलब, ठीक है, हॉलो मतलब खाली, ठीक, खोखला, बीच से कैसा हो? खोखला, सिंपल शब्दों में। चलो देखते हैं। अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज यहाँ पर। माउंट का मतलब तो पता है ना, माउंट, सर माउंट। माउंट मतलब जुड़ा हुआ। अब कौन किस पर माउंट है, ये चीज भी क्वेश्चन पढ़ के समझना है आपको। समझ रहे हो यहाँ पर? कौन किस पर माउंट है, इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन किस पर माउंट है, मतलब बात कर रहा है दो चीजों की। एक तो क्या है? हेमिस्फीयर। ये मैं अलग से बना देता हूं, हेमिस्फीयर इस तरीके से। और एक है क्या? एक है आपका सिलेंडर। ये है सिलेंडर, ठीक है। अब माउंटेड, सर माउंटेड मतलब दो कंडीशन होगी। एक कंडीशन हो जाएगी कि भैया ऐसा हो जाएगा डायग्राम, दूसरी कंडीशन हो जाएगी कि डायग्राम ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब कौन सी कंडीशन इसमें आ रही है, ये चीज आपको सोचना है। ये वाला कि ये वाला? पहली चीज तो वैसल है, वैसल ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा। केमिस्ट्री लैब नहीं है कभी आप?
सही में नहीं गए? हाँ यस, टेस्ट ट्यूब, वेरी गुड। टेस्ट ट्यूब ही तो है ये, तो ऐसा होगा वो टेस्ट ट्यूब। क्लियर है? वैसे लिखा भी है क्वेश्चन में, अगर नहीं समझ में आया डायग्राम तो बनाना पड़ेगा भाई। अब मैं बना रहा हूँ डायग्राम। हाँ। क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ, मतलब एक हेमिस्फेयर जो है उस पर क्या माउंट है? उस पर माउंट है एक सिलेंडर। तिरछा होगा थोड़ा सा, ठीक है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14, मतलब डायमीटर ये कितना दिया डायमीटर हेमिस्फेयर का? ये दिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, मतलब टोटल हाइट, ये पॉइंट है यहां से लेकर इस पॉइंट तक की जो हाइट है वो कितना दिया है यहाँ पर? 13 सेंटीमीटर। मतलब टोटल हाइट यहाँ पर दिया है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया निकालना है आपको। इनर सरफेस एरिया मतलब अंदर वाला। इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए पहली चीज हमें कौन कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा ये सोचो। सी एस ए किसका? सी एस ए सिलेंडर का। और सी एस ए किसका? हेमिस्फीयर का। करेक्ट है। सिलेंडर का सी एस ए निकालने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? 2 π r h होता है फॉर्मूला। सी एस ए यहां लिख देता हूं मैं, सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या है? 2 π r h। क्या क्या चीजें हमारे पास नहीं है अभी? रेडियस है, हाइट नहीं है हमारे पास क्योंकि टोटल हाइट दिया है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर? हाइट। किसकी हाइट? हाइट ऑफ सिलेंडर, जिसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बताओ। ये हो जाएगा इसका रेडियस। किसका? हाँ बिल्कुल, रेडियस किसकी? रेडियस हेमिस्फीयर की रेडियस। टोटल हाइट से माइनस कर दोगे तो इसकी हाइट आ जाएगी यहां से यहां तक का कितना? 13 माइनस कितना? 7, क्योंकि डायमीटर है तो 7 रेडियस हो जाएगी। यहां से रेडियस और निकाल लो। रेडियस कितना हो जाएगा आपका? 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा आपका? 13 माइनस कितना हो जाएगा? 7। 13 - 7 कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। और नीचे सी एस ए किसका निकालना आपको? हेमिस्फेयर का। तो अब क्या लिखोगे? इस तरीके से एक स्टेटमेंट लिख देना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया? सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। और ध्यान रखना, कोशिश करना कि एक ही साथ निकालो ताकि कॉमन ओमन ले लो, सही रहे आप लोग की। 372, ठीक है। 2 π r h, 2 π r h, एच हमने क्या लिया है? कैपिटल, तो अभी हम कैपिटल लिख लेते हैं। प्लस क्या हो जाएगा इसका? हेमिस्फेयर 2 π r²। 2 π r² होता है ना बेस एरिया। क्या कॉमन है दोनों में? 2 π r कॉमन है। 2 π r क्या बचा यहाँ? कैपिटल एच प्लस यहाँ बचा आर। अब वैल्यूज को पुट कर दो। 22/7 आर भी तो कॉमन ले लिया ना हमने। तो एच कितना है? हाइट ऑफ सिलेंडर 6 प्लस रेडियस कितनी है? 7। 7 से 7 कट, ये कितना हो गया? 44 हो गया 13। 52 कट 2 रिमेनिंग 5। 52 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर। कितना बोला था आपने? A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. Total height of toy is 15.5. Find the surface area of the toy. एक टॉय है, ठीक है, जो कि हेमिस्फेरिकल शेप में है, जिसमें कोन क्या है? माउंट है। ठीक है। रेडियस कितना है? 3.5। रेडियस है 3.5। टोटल हाइट दिया है कितना? 15.5। सीधा बनाने के लिए फिर तिरछा बन गया, वो इस साइड झुक गया। चलो भाई, टोटल हाइट दिया है यहाँ पर। रेडियस लिख लो। रेडियस आर जो है वो है 3.5। टोटल हाइट, टोटल हाइट कितना है? 15.5। भाई साहब, इस कोन की हाइट यहां से यहां तक होगी,
टोटल हाइट में से अगर हम यहां से ये रेडियस अगर माइनस कर देंगे तो किसकी हाइट आ जाएगी? हाइट ऑफ कोन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये टोटल हाइट है, उसमें रेडियस माइनस कर दी, तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन मतलब h कैसे आएगा? हाइट ऑफ कोन, टोटल हाइट 15.5 माइनस 3.5, हाइट आ गई कितना? माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये? 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, राइट? ये निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, या मतलब टॉय जी। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मतलब सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा? सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। सीएसए ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा आपका? 2 पाई आर स्क्वायर। आप गौर से देखोगे तो रेडियस तो है लेकिन एल नहीं है, मतलब स्लैंट हाइट नहीं है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लिखवाया अभी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 3.5 प्लस एच हमने निकाला 12, तो 3.5 का स्क्वायर हो गया 12.25 प्लस 144, ऐड कर दी तो कितना हो जाएगा? बोलिए, है 156.25, ये होगा भैया 12.5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, मतलब एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 पॉइंट, देख लो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, रिमेनिंग 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, स्क्वायर रूट निकालना बता। ये परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए ऐसा कर दिया मैंने, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही है। 5 6 जा 30, रिमेनिंग 1, 5 2 जा 5 5 जा, अब 5 125 टाइम्स, 5 25 टाइम्स, और 5 5 टाइम्स, और 5 1 1 2 3 1, मतलब एक 5 यहां से निकला, एक 5 यहां से निकला, एक 5 यहां से, तो कितना हो गया? 125, और अपॉन में मैंने ये पॉइंट नहीं लिया तो 100 भी आएगा, 100 का कितना हो जाएगा? 10, 12.5। तो लेंथ आ गई हमारी हमारी 12.5 सेंटीमीटर। इसमें क्या है कॉमन? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, बचा एल प्लस 2 आर। पाई 22/7 इंटू 3.5 को लिख दिया हमने 35/10। एल कितना है हमारा? 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 जा 11 इंटू 12.5 प्लस कितना हो जाएगा? 7, 11 इंटू 12.5 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 19.5, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ 11 इंटू 19.5 कितना हो जाएगा? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर।